हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज एडुटेरिया का जो ये सीरीज चल रहा है करेंट अफेयर्स का 50 प्रश्नों का ये 7वां सेट होगा और इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही हेल्पफुल है। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो फ्रेंड्स, ये बनी है क्रिस्टीना सिनक्लेयर। नेक्स्ट है, मार्च 2020 में माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा। यह किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये माउंट मेरापे ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा करके 58 वर्ष कर दी है? तो फ्रेंड्स, ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो आप लोग जानते होंगे कि ये रूस के राष्ट्रपति हैं जो 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है, सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ बताना है कि ये कौन सा पहल है। तो इस पहल का नाम है करुणा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो फ्रेंड्स, रक्षा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 3.37 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया? तो फ्रेंड्स, ये केलिन जूनियर को दिया गया था, पीटर जे रेडक्लिफ को दिया गया था, एल सेमेंजा को भी दिया गया था। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा जॉन बी गुड एनफ, इनको नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो 1 रुपया के नोट पर, जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे कि वित्त सचिव का रहता है और बाकी जो भी नोट होता है उस सभी पर किसका रहता है? आरबीआई के गवर्नर का। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स पूछा जाता है कि एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री जिनका हस्ताक्षर भारतीय रुपया पर देखने को मिलता है, तो मनमोहन सिंह है, क्योंकि मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देशों के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा प्रारंभ किया है? तो यह है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, कारोबारी सुगमता सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको कथन जो गलत है उसे चुनना है। पहला है, इसमें भारत का स्थान 63वां है, ये बिल्कुल सही है। इसमें न्यूजीलैंड का स्थान प्रथम है, ये भी सही है। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सी। नेक्स्ट है, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो फ्रेंड्स, ये नॉन इंग्लिश फिल्म है, यानी इससे पहले जो भी फिल्म होता था तो इंग्लिश फिल्म ही होता था। तो ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया? पैरासाइट को। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ईएसआई बिहार में जो एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति के नाम से ये सैन्य अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएए का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्रेंड्स, यह बहुत ही चर्चा में रहा था सीएए, और इसका पूरा नाम होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, यहाँ जो सुमेलित नहीं है उसे आपको चुनना है। जायर अलबह भारत और कतर के बीच, ये बिल्कुल सही है। टाइगर ट्रिम्प, ये भारत और अमेरिका के बीच, ये भी सही है। मिनेक्स भारत और मालदीव, ये फ्रेंड्स गलत है, चूंकि मिनेक्स भारत और
जापान के बीच किया जाता है। मिनेक्स भारत और जापान, तो आप यहाँ याद रखेंगे जापान, भारत और जापान। तो समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा। तो फ्रेंड्स इस पर टैक्स जो आपको देना पड़ेगा 5 से 7.5 लाख के बीच में, ये 10% दिया जाएगा। जब आप 7.5 से 10 लाख के बीच बात करेंगे तो 15%, फिर 10 से 12.5 पर 20%, और 5 लाख तक यदि आपके पास रुपया है तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। अधिकतम टैक्स आप 30% तक दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यूपीआई सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना है। तो यूपीआई सुविधा देने वाला, तो ये दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा बना है, तो फ्रेंड्स ये बना है रिलायंस जियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा, ये असम के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के पद से शपथ ग्रहण लिया। तो ये 47वें मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई। 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये दिया जाएगा डेविड एटनबरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सूची है इसमें शामिल किया गया है, इसमें शामिल किया गया मुंबई और हैदराबाद। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंड्स विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब 2019 में कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण लिया। तो फ्रेंड्स ये एच.डी. देवगौड़ा जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं। तो और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये एच.डी. देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इस बार भी बिहार एसआई के मेंस एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहाँ 2, 3, 4, 5 नाम था, और आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले। मोरारजी देसाई ये भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले बम्बई के सीएम रह चुके हैं। उसके बाद है पीवी नरसिम्हा राव, ये इन्होंने भी आंध्र प्रदेश के सीएम का जो पद है उनको संभाला है, पीवी नरसिम्हा राव। चौधरी चरण सिंह ये भी यूपी के सीएम रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह इन्होंने यूपी के सीएम का पद भी संभाला और भारत के प्रधानमंत्री। तो आपको याद हो गया होगा, एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये गुजरात के सीएम रह चुके हैं। मोरारजी देसाई बम्बई के सीएम रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, और चौधरी चरण सिंह कहाँ के रह चुके हैं, ये रह चुके हैं सीएम यूपी के। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी यूपी के सीएम रह चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के 6 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और आप नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा। 2021 में जो जनगणना कराई जाएगी इसकी आयोजन कितनी भाषा में। तो फ्रेंड्स ये कुल मिलाकर के 16 भाषा यानी 16 भाषा में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमिंतान प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। यह निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है, यानी ईस्ट कालीमिंतान किस द्वीप पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपको किस द्वीप पर स्थित है, तो ये है बोर्निया द्वीप पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्निया द्वीप पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया है। विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को लॉन्च किया गया है ये पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने स्थान प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स ये IIT मुंबई के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया। चलिए नेक्स्ट है, ICC द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी को 2 वर्षों
तक के लिए बैन कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ ये आपको बताना है कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी है और इनको 2 वर्षों के लिए बैन कर दिया गया है और इनका नाम है साकिबुल हसन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? 2019 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है नासिरा शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के मध्य किया गया? तो फ्रेंड्स ये तेजस का संचालन लखनऊ और दिल्ली के मध्य किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? यानी यूएनओ का जो मुख्यालय है वहां पर कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका क्षमता है 50 किलोवाट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है? तो कुल मिलाकर के 10 बैंकों के विलय की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कतर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, और कतर जो है ये दोहा में। चलिए, किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान करने वाले राष्ट्र है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। नेक्स्ट है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की? फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान ये आपको कौन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है स्वीडन, फ्राइडे फॉर फ्यूचर स्वीडन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो फ्रेंड्स अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप ये मत सोचिएगा कि 9 है, क्योंकि दादरा और नागर हवेली एंड दमन एवं द्वीप ये दोनों को मिला दिया गया। कश्मीर को तो 2 भागों में बांटा गया, लेकिन ये जो है दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप को मिला दिया गया। इसी वजह से केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर के 8 हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिकल्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है संदीप शास्त्री। नेक्स्ट है, जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ, इसका संबंध किस राज्य से है? ये बांचा गांव जो है ये मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश? तो फ्रेंड्स ये दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि शहर पूछेगा तो शंघाई शहर है जो चीन का है। नेक्स्ट है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में, यानी पिछले 5 वर्षों में भारत के जो वन क्षेत्र है इसमें 1% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया? हिमालयन क्लाउड वेधशाला की स्थापना कहाँ किया जाएगा? ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस, यानी बाढ़ एटलस का अर्थ क्या हुआ? नक्शा। तो बाढ़ एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये ओडिशा सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो इस शिवलिंग की खोज किया गया वियतनाम, और वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा डाग। चलिए नेक्स्ट है, किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये दक्षिण कोरिया के जो है उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये उत्तर कोरिया के हैं, इनको सम्मानित किया गया है और ये द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये इस पुस्तक के लेखक है वधान, फियर ऑफ गॉड। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? तो संकल्प योजना की शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार? मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया? मूंगफली की कैंडी को जीआई टैग ये तमिलनाडु के है। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में।
नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कार्मेन रेनहार्ट। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, निर्विक योजना का उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये आज की जो वीडियो है ये कंप्लीट हुआ, और फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।